अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए और कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 10 राज्यों समेत 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। राजौरी कोटरंका में हुई मौतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। मारे गए लोगों के साथ इंसाफ की लगाई गुहार। श्रीनगर पुलिस ने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों पर कसा शिकंजा। सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया। और परिवहन आयुक्त ने अनंतनाग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए और कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की और कहा कि इस योजना से लोगों को कर्ज और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांव में लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं। जम्मू के स्थानीय व्यवसाय, जम्मू और कश्मीर पर्यटन, प्रधानमंत्री ने आज 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने के बाद अब गांव में लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे। इसी संबंध में आज पूर्व सरपंच मोहम्मद अरशद ने आज मीडिया को ये जानकारी पंचायत घर डांडेसर ब्लॉक लंबेरी में दी। के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अंत यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े हैं। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से ही होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, राज्य, अपना जो तहसील है, हमारी पंचायत डंडेसर है को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। मैं एक्स सरपंच अरशद महमूद डंडेसर। आज नीरज जी, ये जो यहाँ प्रोग्राम था कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वामित्व स्कीम चलाई थी, जिसके तहत कि हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी गांव हैं उनमें से कुछ ऐसे गांव हैं और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी लेकिन उनको राइट नहीं था उस प्रॉपर्टी का। जैसे कि हमारे इधर जम्मू कश्मीर में भी, हमारे गांव में भी काफी लोग जो हैं मोहल्ले में रहते हैं जिसको हम आबादी दे कहते हैं। आबादी दे पे जिन लोगों ने मकान बनाए थे वो रह रहे थे, पिछले कई सालों से वो रह रहे थे, लेकिन उनको कोई भी राइट नहीं था। इस स्कीम के तहत उन लोगों को राइट मिला है, तो उसी के लिए जो उनको प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ आज इशू किए गए हैं। लोग बहुत खुश हैं इस स्कीम के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स उनको मिला है कि ये एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उन्होंने कोई लोन लेना हो, कोई काम करना हो, तो और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है और यही एक ही डॉक्यूमेंट्स काफी है। जैसे कि हमने यहाँ आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और सभी लोगों ने देखा कि काफी जम्मू कश्मीर से भी एक आदमी और बाकी कई स्टेटों से कुछ लोगों ने अपने अपने
उन्होंने इंटरव्यू दिए या उन्होंने कहा कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, कि काफी लोगों ने इस स्कीम के तहत जो ये प्रॉपर्टी कार्ड उनको मिला है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं और उन्होंने अपना रोजगार बढ़ाया है। इसलिए जिन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिले, तो अभी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि 65 लाख परिवार को जो है ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, और जिनको नहीं मिला उनको भी ये प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, और जिसके लिए उन सबको ये बेनिफिट होगा। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज जम्मू में राजौरी के कोटरंका में हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व अशोक गुप्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने राजौरी कोटरंका में हुई मौतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मासूम मारे गए 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसका संज्ञान लेने को कहा और इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लोगों की हत्याओं का दोषी कौन सीबीआई की इंक्वायरी करो, सीबीआई की दोषी कौन 16 लोगों की हत्याओं का दोषी कौन 16 लोगों की हत्याओं का दोषी कौन 16 लोगों की हत्याओं के अंदर बदहाल गांव 11 बच्चे 3 बाकी 14 लोगों की साजिश है या नेचुरल डेथ है। पहली घटना जो घटी 7 दिसंबर को घटी, 7 दिसंबर से लेकर के आज तक उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कह रहा है ये वायरल आया हुआ है, पहले इसको वायरल के अंदर फंसाने का प्रयास किया गया। अरे छोटी छोटी बच्चियां, अरे बिल्कुल छोटी बच्चियां, 2 परिवार बिल्कुल समाप्तिकरण हो गए और किसी की कान पर जूं रेंगने का प्रयास नहीं हो रहा। वोट लेने के समय घर घर गए और वोट लेने के बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई, जब हम वहाँ दौरा करने के लिए गए, सूचना प्राप्त हुई सिर्फ एलजी साहब ने उनके घर के अंदर जाकर के बातचीत करी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कैंडिडेट वहाँ से जीता और जीतने के उपरांत इतनी बड़ी त्रिशादी एक गांव के अंदर घट गई और उलझाने का, अगर कोई टेस्ट यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर आया उसने रिपोर्ट गलत दी और फिर अगर बाहर भेजा, उलझाया गया, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर पाई। पुलिस असमंजस की स्थिति के अंदर थी कि क्या ये वायरल तो नहीं है। 1 महीना वायरल के नाम पर उसको घुमाने का प्रयास किया गया। हमारी पुलिस सक्षम है। ऐसे ऐसे व्यक्ति, श्रीमान आईजीपी जम्मू, हॉनेस्ट मैन मिस्टर जैन, लेकिन उस सारी घटना को वायरल के बीच में जो घुमाने का प्रयास किया गया वो पुलिस की इंक्वायरी नहीं हो पाई। आज मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि सीबीआई की मांग, एक ऐसी बहुत बड़ी घटना, बदहाल गांव, 3 परिवार, 2 परिवारों का बड़ी ज़्यादा डेथ हो गई और कुछ एक परिवार, सारी त्रिशदी 3 परिवार पर ही अगर वायरल होता तो पूरे गांव के अंदर होता, अगर कोई घटना होती तो सारे गांव के अंदर होती। असलम का परिवार और एक बच्ची कल सुना वो भी और उसकी डेथ हो गई है। इसलिए इतनी बड़ी घटना अगर श्रीनगर के अंदर होती तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ डेरा डाल करके बैठे। श्रीनगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ राज्य में भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून COTPA 2003 के सार्वजनिक धूम्रपान निषेध प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही पुलिस शिक्षण संस्थानों पर भी निगरानी रख रही है और इसके 2 किलोमीटर के अवशेषों के साथ जो नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करने पर उन्हें दंडनीय किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। Başka sap mı? Ya sayıra ya.
सर उसी कैसे करें उससे मैंने तो हाथ नहीं रखा है सर, मैं डस्टबिन नहीं छोड़ता सर, मेरी डिग्गी भी हाथ नहीं आपको कर रहे हैं ना, कर रहे हैं आपको पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है। पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते। अगर आपको सिगरेट पीना है तो आपको साइड में जाना चाहिए, माफ नहीं कर सकते। आप नाम बताओ। अच्छा, आपको पकड़ के ले जाना पड़ेगा सर। आज के बाद सर एक ही लेती हूँ किसी तो किसको उठा के गाड़ी ठीक है। सर मैं इग्नोर का हूँ सर, यहाँ काम करते हो सर दिया था बच्चे के लिए। नाम बताओ। सर आसिफ, आसिफ क्या? मोहम्मद आसिफ। आसिफ आगे सर काम करता हूँ। आसिफ क्या? मोहम्मद आसिफ है सर, जात भी होती है ना। मोहम्मद आसिफ खान। हाँ, अच्छा बोलो साइड में। काम क्या करते हो? सर मजदूरी करते 100 रुपये किलो, 100। दोबारा पब्लिक में ऐसी सिगरेट नहीं पीना, ठीक है। नहीं, आपको 100 रुपये का रिसिप्ट। हाँ, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना होता है, तो ये हम रोज़ करते रहते हैं। तो आज पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चल गया, हम यहाँ चालान कर रहे थे तो आप लोग आ गए। तो पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना होता है। इसमें एक कानून है कोटपा स्टैंड्स फॉर सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकता है। इसमें और भी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कोई भी बंदा किसी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है, कोई भी दुकानदार किसी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है। और नंबर 3, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विदिन 100 यार्ड्स कोई सिगरेट नहीं बेच सकता है। तो इन्हीं चीज़ों की हम कॉग्निजेंस आए दिन लेते रहते हैं। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 चालान किए हैं, 3 लोग। तो सर अभी अमूमन देखा गया है स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल्स या टूरिस्ट रिसेप्शंस पे जो है आम लोग देखो बेझिझक जो है अभी सिगरेट पी रहे हैं, क्या उनके ऊपर किस प्रकार की अभी कार्रवाई होनी जा रही है? बस यही कार्रवाई ये होती रहती है। अगर हम एक डेटा सीक करेंगे ना थ्रू RTI, तो यू विल सी कि हम ये कार्रवाई कितनी करते हैं। ये हर जगह होती है, हर पुलिस स्टेशन में होती है। तो अभी तक कितने चालान पेश हुए और कहाँ पर ये चालान हुए हैं? ये मान लो महीने के हमारे होते हैं कोई 50-100 चालान होते हैं एवरेज। यानी माना जाए इस महीने 1500 के करीब जो है चालान पेश किए गए। ना 50 महीने के। अच्छा 50 महीने के, हाँ। तो ये उन्हीं के खिलाफ है जो बेचते हैं या उन्हीं के खिलाफ जो वहाँ पर सिगरेट पीते हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं। एक होता है जो पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, तो इसमें हमें चालान होता है पीने वाले के खिलाफ। नंबर 2 होता है अगर कोई माइनर को, कोई शॉपकीपर किसी माइनर को सिगरेट बेचता है तो उसमें चालान होगा शॉपकीपर के खिलाफ। इसी तरह से नंबर 3, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नज़दीक कोई सिगरेट बेचता है तो उसमें भी उसी बेचने वाले के खिलाफ चालान होगा। तो आपसे समझना चाहेंगे क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके लिए कोई खास टीम बनाई है जब यहाँ पर जो है इस तरह? ना कोई खास टीम नहीं है। ये चालान हर एक थाने में अवेलेबल होते हैं, और जब भी ये किसी को हम देखते हैं सिगरेट पीते हुए ऐसे पब्लिक में, तो ये कार्रवाई करते हैं। परिवहन आयुक्त विशेषपाल महाजन ने आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की निरंतरता को चिन्हित करने के लिए डाक बंगला अनंतनाग में छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाई। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए आयुक्त महाजन ने सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक कर्तव्य है। यातायात नियमों का पालन करके हम जीवन बचा सकते हैं और अपनी सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बना सकते हैं।
वैलिड सर, ये 8 से लेके 10 तक है सर। 8 से 10 तक। जी सर, माइनर्स ही है सर। तो इससे पहले भी यहाँ स्कूल में सर एक ऐसे कंपटीशन भी हुआ सर। तो वहाँ पे पहले हमने इनको अवेयरनेस दी, उसके बाद ऐसे लिखवाया सर। वन ऑफ द मेन कॉजेज कि जो ट्रैफिक सेफ्टी वीक चल रहा है उसमें कितनी अवेयरनेस हमारी टीम ग्राउंड पे कर रही है और नौजवानों को, छोटे बच्चों को उनको कैसे जोड़ा जाए ताकि आप उनको 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा से ही रोड सेफ्टी, रोड पे चलने के नियम, ट्रैफिक नियम बताएं, वो इम्बाइब कर पाए, एक्सीडेंट्स में कमी हो, रॉन्ग ड्राइविंग में कमी हो। जैसे आपने देखा बच्चों से जब हमने बात की तो ये सारे 10वीं कक्षा तक के थे, इन्होंने कहा हम स्कूटर चलाते हैं। तो माता पिता का फर्ज बनता है माइनर्स को नहीं चलाने देने। अगर माइनर्स चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पेरेंट्स के लिए भी होगी, हमारे लिए भी होगी और बच्चों की जान को खतरा भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा इससे ये जो रोड सेफ्टी की अवेयरनेस चल रही है, ये जो हमारी वायलेशन, बच्चों को शिक्षित करें, स्कूल अपने बच्चों को शिक्षित करें कि वो रोड रेज में ना पार्टिसिपेट करें, ढंग से गाड़ी चलाएं, ढंग से व्हीकल चलाएं। कॉलेजेस वाले इसमें पार्टिसिपेट करें, आप मीडिया वाले हमारा साथ दें। जी। जो जगह जगह हम बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं पीआर की, लोगों को बताने की, वो एक और मैं चाहूंगा कि इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑन द रोड वी ऑल शुड हेल्प द विक्टिम। अस्पताल पहुंचाने में कोई परहेज ना करे क्योंकि आपका टाइमली एक्शन किसी की जान बचा सकता है। हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए अपनी सड़कों को बेहतर बनाने की। अनंतनाग बाजार से अभी मैं चक्कर लगा के आया हूँ, पार्किंग जामिंग मैंने देखी है। लोग जब पार्किंग रोड साइड पे करें तो कृपया करके ये ध्यान रखें कि किसी और को उससे बाधा ना हो। अगर आप सही तरीके से पार्किंग करेंगे तो उसका भी बेनिफिट सब लोगों को। आरटीओ टू गेट द डिटेल्स एंड टेक इमीडिएट एक्शन। कुपवाड़ा के माछिल के लोगों को आज भी बिजली को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण माछिल के बिजली की लाइन खंभों से गिर गई है और अभी तक उनकी मरम्मत नहीं की गई है। इससे स्थानीय निवासियों में काफी परेशानी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का अनुरोध किया है ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली का लाभ मिल सके। यहाँ हमारा कोई भी लाइनमैन न होने की वजह से हमें ये खतरे से खाली नहीं है। ये जनाब, ये हमारी तारें, ये देख सकते हैं जनाब, बिल्कुल जमीन के साथ हैं जनाब, ये देख सकते हैं। ये पोल से खुली हुई हैं तारें, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जनाब, बिल्कुल तारें खुली हुई हैं जनाब। पाइन और बाला के लोग यहाँ जमा इसलिए हुए आज, हम एलजी सर और डीसी मैडम कपाड़ा से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो ये हमारा मसला जो है आज, वो मसला ये है कि हमारी जो ये पावर है, पावर के हवाले से, क्योंकि जट गली से लेके रिंग पाइन तक कोई 34 किलोमीटर जो लाइन है, इसमें 3 मुलाजिम रखे हैं टोटल। अब उसमें हमारा हल्का रिंग पाइन व रिंग बाला है, इसमें कोई भी लाइनमैन नहीं है। चुंटवारी से लेके रिंग पाइन तक 3 किलोमीटर, रिंग पाइन से लेके रिंग बाला तक कोई 6 किलोमीटर और रिंग पाइन से लेके डन्ना तक जो कि 7-8 किलोमीटर है, बिल्कुल एलओसी के नजदीक है। हमारी ये गुजारिश है कि हमें लाइनमैन यहाँ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे इस पूरे हल्के दो हल्कों में कोई भी लाइनमैन नहीं है। इसलिए हम एलजी सर से ये गुजारिश करते हैं और डीसी मैडम कपाड़ा से ये गुजारिश करते हैं कि आप इस पावर की तरफ थोड़ा नजर दें, क्योंकि हमारे इस हल्के में कोई भी लाइनमैन नहीं है। पिछले 3 महीनों से हमने किसी भी लाइनमैन को यहाँ नहीं देखा, जिसके नतीजे में परसों बर्फ पड़ी, उसकी वजह से कुछ तारें जमीन पे गिरी हुई हैं जो कि कोई देखने के लिए कोई भी नहीं आया। इसलिए ये और बिलों के टाइम जब महीना खत्म हो जाता है तो हमारे पास बिल लेके कोई न कोई पावर डिपार्टमेंट से आ जाता है। तो इसलिए 1 दिन पावर होती है, 2-3 दिन होती नहीं है। तो इसलिए हम अभी डीसी मैडम कपाड़ा और एलजी सर से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस जो मसला है इसके ऊपर थोड़ी निगरानी दी जाए, क्योंकि ये पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत खतरा है, क्योंकि हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो खतरे से खाली जाए, क्योंकि हमारी तारें बिल्कुल जमीन के नजदीक पड़ी हुई हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमारी अपील है डीसी मैडम से कि इस तरफ थोड़ी निगरानी दें और देखें कि हमारे पावर की तरफ से 2-3 गांवों को बिल्कुल धोखा है। युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एमवीडी विभाग ने
नाई सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर और स्टेशन हाउस कार्यालय के सहयोग से श्री गुफारा में छात्रों की रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर एआरटीओ और अनंतनाग शौकत अहमद थाना प्रभारी श्री गुफारा नाई सेकेंडरी के अध्यक्ष अयाश उपस्थित रहे। ये रैली पुलिस स्टेशन से निकाली गई और मुख्य चौक श्री गुफारा पर जाकर संपन्न हुई। घबराने के बगैर तो हमें पहले हेलमेट पहनिए, दूसरी चीज लाइसेंस। हमारी उम्र बाइक चलाने की है या जिसको लगती है वो भी देखता है भाई गाड़ी चलाने वाला है कौन। लेकिन ऐसा मत करो, अगर आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होल्डर हो। घबराने के बगैर हमें गाड़ी कैसी चलानी है, अगर आप गाड़ी पे बैठ गए यहाँ पे रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमारा जो मकसद है कि ये हर एक तक पहुँच जाए और इस हवाले से आज हमने यहाँ पे नाई सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उनको रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमने उनको आगाह किया, अवेयर किया और इस हवाले से कुछ बच्चे यहाँ आगे उन्होंने भी रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रोशनी डाली और उनके हमने सर्टिफिकेट्स भी उनमें इशू किए, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, क्योंकि वो आज अवेयर है कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है। अगर हम देखेंगे कि जो रोड हादसा होते हैं इसमें लगभग 50% जो इन्वॉल्व होते हैं वो यूथ होते हैं, तो यूथ तक हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे यूथ लोग सेफ होंगे यही हमारा फ्यूचर है, यही आगे जाके हमारी जनरेशन आगे चलाएंगे और इनका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो रोड हादसा हैं ये हम कम कर पाएँ। अगर जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिली है कि हमें क्वार्टरली और एक स्कूल पे जाना है, वहाँ पे जो रोड सेफ्टी ऑडिट करना है और देखना है कि वहाँ पे अगर कुछ गाड़ियाँ ऐसी हो जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 4 महीने बाद हर स्कूल में जाए और उन गाड़ियों का रोड सेफ्टी ऑडिट हो और जहाँ कहीं पे भी हमें पाया जाता है कि इनमें ऐसी व्हीकल्स है जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन ली जाती है, उनके चालानिंग हो जाती है और उनको बिल्कुल टाइम भी दिया जाता है फिर कि वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें। विश्व कश्मीरी समाज द्वारा आज सामूहिक रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा जबरन घाटी छोड़ने के बाद झेले गए जबरन निर्वासन का 35वां वर्ष है। उन्होंने इस तरह के पहले अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया है कि उपराज्यपाल से संक्षिप्त मुलाकात की जाए ताकि इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके जो 35वें होलोकॉस्ट दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा और इस महत्वपूर्ण तिथि पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि इन सिफारिशों की तत्कालिकता और महत्व को रेखांकित किया जा सके। 35 साल के बाद आया है, 35 इयर्स के बाद। वो क्या है कि आज हमारे एक्सोडस के, एथनिक क्लींजिंग के और जबरन जो वहाँ से हमें निकाला गया उसके 35 साल पूरे हो जाएंगे। इन 35 साल में कम्युनिटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जो हमारे कम्युनिटी के भाई बहन, माता पिता वहाँ से निकले थे, जिनको निकाला गया अपनी मातृभूमि से, जो हमारे मातृभूमि 1 साल 2 साल 10 साल से नहीं है, जिसका कैलेंडर जो है 5100 साल पुराना है, वहाँ से निकाल के उनको यही उम्मीद थी 6 महीने के बाद हम वापस जाएंगे, साल के बाद हम वापस जाएंगे। साल करते करते 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, आज 35वां साल लग गया। अब इस माध्यम से हम आपके जो माध्यम से हम लोगों को जो दुनिया में बस रहे हैं, भारतवर्ष में बस रहे हैं, उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि देखो, एक कौम जो पूरे दुनिया में इस वक्त बिखरी हुई है और हर जगह पीस लविंग है, हर जो सोसाइटी में है, कहीं चाहे कोई यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कोई न्यूजीलैंड में है और अपने भारतवर्ष में अपने सनातन और उस जो जिस जगह वो काम कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड की तरक्की के लिए अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे
जो कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उसके साथ हमारे जो वहाँ से बाकी माइनॉरिटीज़ जिनको निकाला गया, उनके लिए अब कितना हम इंतज़ार करें। और उस इंतज़ार के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ मिशन, जो फर्स्ट इंडिया की मिशन डेवलपमेंट स्किल मिशन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर राज नेहरू जी हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी वर्ल्ड रिनाउंड उनको एंगेज करके एक दोनों का एक जो मिलाप से एक रिपोर्ट तैयार की है, फैक्चुअल, जो ग्राउंड बेसिस पे क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, कितना हमारा डेमोग्राफिकली चेंजेस आई हैं, कल्चर इरोजन कितना हुआ है, सब जो डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसमें दो चीज़ें उस रिपोर्ट में मैं कहूँगा, उसके बाद मैं हमारे यहाँ बहुत सी पहले जो नैरेटिव कुछ हमारे दुश्मन मुल्क के एजेंट यहाँ फैलाना चाहते हैं भारतवर्ष में और पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में, और एक आधी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट कहती है कि नियरली 65-70% जो है वो आना चाहते हैं अपनी जो मातृभूमि पे। ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं सर्वे रिपोर्ट की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे ये। दूसरा नैरेटिव ये है, अब क्या करने जाना है, इन्होंने तो प्रॉपर्टी बेच दी है। ये भी गलत साबित हो गया। इस सर्वे रिपोर्ट में कहते हैं नियरली 65% जो है प्रॉपर्टी अभी भी हमारी वहां पे है, और इसीलिए उन लोगों ने रखी हुई है कि भाई हमने सुबह या शाम आजिया पगा अश्व घर तारुण, हमने घर अपने जाना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जगह है वो। ये जो बाकी जितने भी आप देख रहे हो वहां, ये 14वीं सदी में के बाद वहां आए, और घुसपैठिए जो थे वो सेंट्रल एशिया से या उधर से इधर से आके उन्होंने एक पीस लविंग कम्युनिटी को जबरन वहाँ से आस्ता आस्ता, और चाहे जम्मू की सरकार हो, J&K की या दिल्ली की सरकार हो, सब सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। इसमें हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत कम किया। कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम वापस जाएं। हमें और कोई ये वजीफा हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें कोई गाड़ी वो सरकार हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, हमारा उसके लिए करती है। तो ये हमें ये करता है कि कश्मीर में हमने वापस जाना है। सरकार हमें विद ऑनर, डिग्निटी एंड ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ ले जाए। सिंपल है। उसमें जो भी उनको मदद हमारी तरफ से चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई मतलब ये दूसरी राय नहीं है। हम यही कहते आए हैं कि भाई एक अच्छा जाए एरिया, जो टू बिगिन विद एक जो स्मार्ट सिटी वहाँ छोटी सी बना लो, जिसमें जिन लोग जाना चाहते हैं, और हमारे वहाँ PM पैकेज के बच्चे हैं, पहले उनको एडजस्ट करो, प्रायोरिटी उनकी है। उसके बाद जो माइनॉरिटी वहाँ से निकली है उस माइनॉरिटी को वहाँ करो, उधर एडजस्ट, और आस्ता आस्ता फिर अगर किसी ने अपने पिंड जाना है, विलेज में जाना है, अपने जाना है, उनके मकान है, ज़मीन है, उधर से जाएंगे। एक लॉन्चिंग पैड पहले बनना चाहिए, ना ज़्यादा कहते हो। बारामूला में जथा चंदोसा के निवासी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, जिसने उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जिसे जल शक्ति विभाग के रूप में भी जाना जाता है, के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पर्याप्त जल आपूर्ति की कमी के कारण दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान करने में विभाग की विफलता पर निराशा व्यक्त की है। प्रदर्शनकारियों ने संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। हमारी मांगे हम क्या चाहते हम क्या चाहते डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ये नफर चोर तक क्या वफद बस क्या कर बस खुद बन क्या धरने क्या रोडस मज बेवान खुदा पुलिस वा तमाम डिपार्टमेंट तौर मस्त गो टाइम आब पतम वरी गो अक दह 7 दिन कहें
टोटल न कहीं तो वुनकस क्या छो तुम करान आब कने वुनकस करो न कहीं गार्डन मज गार्डन मज कत करान ब्लॉक पे खाल लगा अकिस नकिस आनस डोड़ दो यमिस नफरस यमिस यान सारे नश बेमार रात लोग अकिस नश 2-500 रुपये अकिस जंगन दौद अगर तुम चीर नुनाब त्रावन सुबह वतन सारे बेमार आबस 10 लाख और अन्य कत पे कोता दूर छो तुम 1 किलोमीटर होर नाग तथ टार लगित या फुचा कंबर दोन यह नशन तम बिचार गमस बिस्तरस लरित इंसाफ आब अस त्रतन आब खुदा सिंद पास अस यीतन आब अगर अक दिन कि बेक दह मगर आब त्रतन दोहस अस त्रतन 2-3 घंटन त्रतन आब अस त्रतन जांच आब अस त्रतन फुल वाल यल अस बरो 2 घंटन मज आब वरी आब आसनसै मजबूर आब कन नालन मज गसान शीनस मज आब नोट अन्य आब रुख आसान कुन दब सान चलान जंग सान चलान आबस पे आब फिर आसान कुन यमिस आटो वालिस बिचारिस भाई आटो खंड सह गयस खराब यह आब अना 2-3 मीला पे सह गई अमिस खराब जमात रात आमस मस्जिद शरीफस मज आब कतर तत कुन बुत छलन योत तुम बिचारन आब तुम पे पत नालस मज दिन आब अन्य लोन आब SRO पे गई प्रॉब्लम जबरदस्त डिपार्टमेंट आब दिवान तम पे SRO पे जन जांच आब गई बराबर 2 महलन ओड आब ओड आब कतन मत 2 महलन मज कत करो डिस्ट्रीब्यूट वो अकि वरी पे सफर कर मेहरबानी कर तमाम डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट जार पार मेहरबानी कर सोन मसला 2 महलन यह मीर महला बे हजाम महला पति जठार जबरदस्त सफर कर त्रेश चनस यह कहीं मुलाजमन ये चलान कहीं मुलाजम गसान परेशान तुम आब पता कहीं। खबर अब तक के आज के इस अंक पे इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।